Welcome, student of 11th class. Now, our next topic will be multiplication of vectors. Very important. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स से पहले बच्चों हम पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लास्टली मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बच्चों आसान है, लेकिन थोड़ा सा नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। बच्चों जब भी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हम तीन तरीकों से कर सकते हैं, राइट। हम स्केलर को जब मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से तो हासिल होगा वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल होता है स्केलर, या फिर तीसरे में वेक्टर को वेक्टर से फिर मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है वेक्टर। तो ये मैं अब डिटेल में जाऊंगा। देखिए पहले अगर केस में हम सीखें स्केलर को वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हासिल होता है वेक्टर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसको मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूं, ट्वाइस यूनिट वेक्टर आई प्लस थ्राइस यूनिट वेक्टर जे प्लस 5 यूनिट वेक्टर के, राइट। अगर अब इसी को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, बोलो कितना होगा? थ्राइस ऑफ यूनिट वेक्टर ए। वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करूं? स्केलर से। 3 से ओनली मैग्नीट्यूड 3 है ना। सो क्या करना होगा? ये बनेगा 6 यूनिट वेक्टर आई प्लस 9 यूनिट वेक्टर जे प्लस 15 यूनिट वेक्टर के। तो इस तरीके से हम हासिल क्या करते हैं? स्केलर से जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर ही हासिल होता है। सो ये हो गया पहला पार्ट। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितने कि अगले दो। तो दूसरा और तीसरा है बच्चों, इनको हम इधर आके स्टडी करेंगे। तो पहला होगा मेरा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, और फिर दूसरा होगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो मैंने नंबर 2 पे लिखा है, मैं दो वेक्टर्स दूंगा बच्चों, उनको मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन हासिल होगा मुझे स्केलर, इसीलिए हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, जैसे आमतौर पर मल्टीप्लाई का साइन ये लगाते हैं, राइट। नहीं, हम डॉट लगाएंगे, राइट। तो हम उसी स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा नाम दे सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टरों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन बीच में लगाऊंगा डॉट, राइट। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करना हो तो बीच में क्या लगा सकते हैं? डॉट। तो है तो मल्टीप्लाई, तो दो वेक्टर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन बीच में क्या लगाऊंगा? डॉट। इसको पढ़ा जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसलिए बोलते हैं इसको दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, राइट। लेकिन बच्चों जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट ए रिजल्ट, से आई विल गेट रिजल्ट, कुछ भी हासिल होगा लेकिन वो वेक्टर नहीं होगा, वो होगा स्केलर। तो लिहाजा ये प्रोडक्ट जो होगा मेरा दूसरा, कि आई कैन मल्टीप्लाई वेक्टर बाय वेक्टर बट द रिजल्ट विल बी ए स्केलर, इसलिए प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तीसरा जो मेरा है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करो वेक्टर से तो हासिल होगा वेक्टर। हाँ, अब जब मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक बड़ा सा बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, लेकिन इसको पढ़ते हैं क्रॉस, तो इसको पढ़ूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट, यहां देखो क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन हासिल क्या होगा? वेक्टर, इसलिए बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट। तो लिहाजा ये है बच्चों आज हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो इनमें हमें मेन जो दो हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो पहला स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और फिर नेक्स्ट होगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लीजिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं डिस्कस करूंगा स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों देखो हम कैसे लिखते हैं दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई लेकिन स्केलर प्रोडक्ट। एक वेक्टर अगर ए है मेरे पास, दूसरा है बी, इनके बीच में अगर मैं बिंदी जैसी लगाऊं, क्या पढ़ते हैं इसको? डॉट। तो इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेकिन डिनोट किससे कर रहा हूं? डॉट से। तो बच्चों ये बराबर किसके होता है, इस पर डेफिनेशन याद रखना। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए का मैग्नीट्यूड, राइट, मल्टीप्लाई करना होगा बी के मैग्नीट्यूड से, और मल्टीप्लाई करना होगा cosine ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। यहां पे थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, ये क्या लिखा सर ने? cosine ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो ये क्या होता है, से आई हैव टू वेक्टर्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज माय वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी।
देखो बच्चों यहाँ दो एंगल है, एक है ये वाला, ये स्मॉलर है, और ये बाहर वाला लार्जर एंगल है। तो आपको कौन सा एंगल लेना है? स्मॉलर एंगल लीजिए थीटा। ये बाहर वाला हमने नहीं लेना होगा, ये स्मॉलर एंगल है। सो वेक्टर और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ द एंगल। कॉस लेना होगा इसका। अब बच्चे परेशान, कॉस क्यों, साइन क्यों नहीं? यस, आई विल मेक यू क्लियर। जो ये है डेफिनेशन। तो अब देखो वजह क्या है बच्चों। अब सिंपल सी स्टार्ट में मैं क्लियर करता हूं बच्चों। देखो ये दोनों वेक्टर्स हैं और यहां हासिल क्या हो रहा है मुझे? स्केलर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ए की जगह लिखूं फोर्स और इसको मैं साथ में लिखूं डिस्प्लेसमेंट डॉट के साथ, बच्चों आपको पता है क्या हासिल होगा? वर्क डन। टेल मी, वर्क डन इज स्केलर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर। व्हाट इज फोर्स? वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर, राइट? अब वर्क डन जो है आपने 9th में भी पढ़ा है। तो वर्क डन बोलो बच्चों कैसे निकालते थे? हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते थे किससे? डिस्प्लेसमेंट से, याद है ना? राइट? अगर एक बॉडी जो है इस पर हम फोर्स लगाते हैं ऐसे, और ये बॉडी आगे को डिस्प्लेस होती है, राइट, यहां तक कितनी? एस। बोलो बच्चों क्या उस केस में वो वर्क डन हम निकालते थे? क्या करते थे? फोर्स को मल्टीप्लाई किससे करते? डिस्प्लेसमेंट से। तो एफ एस इतने थे ऐसे कि नहीं? लेकिन जरा मुझे बताओ कि अगर हम ये देखना चाहें कि मैक्सिमम कब होगा वर्क, राइट, तो उसके लिए मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो बोलो अब कब होगा मैक्सिमम एंगल? अगर मैं यहां कॉस नहीं लिखता, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, बोला ना मैंने। सो यहां एफ और एस के बीच एंगल इस वक्त क्या है? थीटा क्या है? थीटा इस वक्त बच्चों 0 है। बोलो मैक्सिमम चाहते हो आप, वर्क डन मैक्सिमम चाहते हो, मैक्सिमम। तो बोलो आपको, बोलो क्या जोड़ना चाहिए एफ एस के साथ? कॉस थीटा जोड़ना चाहिए, साइन थीटा जोड़ना चाहिए। अगर आप कॉस थीटा लिखते हो, जैसे मैंने ए बी के साथ कॉस थीटा लिखा है, अगर आप यहां पे क्या लिखते हो? कॉस थीटा। बोलो थीटा जब 0 हो तो कॉस 0 1 मैक्सिमम होता है, तो उस वक्त वर्क डन मैक्सिमम होगा। अगर आप यहां साइन लिखते हैं, एफ एस के साथ साइन लिखोगे, साइन थीटा, तो थीटा 0 लगाओगे, साइन 0 0 होता है, वर्क डन 0। कहां मैक्सिमम आएगा फिर? लिहाजा cos थीटा लिखना जरूरी होगा, और इसी तभी सेटिस्फाई होगी कंडीशन। आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए, मिनिमम वर्क चाहिए, जितना भी वर्क चाहिए, ये फार्मूला देगा। तो इसलिए किसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट? क्लियर और हो जाएगा आगे। तो चलिए बच्चों, ये है सिंपल सी डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब जरा ये जो मैंने एग्जांपल लिखी थी, अब जरा इस एग्जांपल को थोड़ा सा मैं इसी डॉट प्रोडक्ट के एंगल से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों उसको खोलो। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? एज पर दिस, इसकी जगह लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फिर मैं क्लियर करूंगा, अगर यहां साइन होता तो क्या होता, लेकिन कॉस लिखने से क्या होगा। बच्चों अब ये हो गया, राइट, फार्मूला वर्क डन निकालने का। बच्चों बोलो अगर थीटा में लूं 0 डिग्री, इसमें वर्क डन कितना होगा? एफ एस व्हाट इज कॉस 0 1। बच्चों ये वर्क डन कहलाता है मैक्सिमम, राइट? और अगर थीटा लूं मैं बच्चों 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा? एफ एस कॉस 90 0, कोई वर्क डन नहीं, राइट? अब बोलो खुद ही आप, अभी मैंने बोला आपको, अगर आप इस बॉक्स को इधर फोर्स लगाते हो और ये इधर ही डिस्प्लेस भी होता है, तो वर्क डन कितना आएगा? मैक्सिमम। और अगर फोर्स इधर को लगी, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, व्हाट इज एंगल 90, व्हाट इज वर्क डन? 0। तो ऐसा ही होता है। आपको मैंने शायद आगे भी पढ़ेंगे आप कि अगर बच्चों एक कुल्ली है, कुल्ली के सर पे सामान है, लोड है, ये लोड, और ये आगे को चल रहा है। बोलो वर्क डन बाय द कुल्ली। सी ये आगे डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन जो लोड है और इसका अपना वेट है इस कुल्ली का, वो सारा नीचे की ओर एक्ट करेगा। वेट इज ए फोर्स। बोलो व्हाट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 90 डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री की नहीं। बोलो कितना होगा आपका वर्क डन? वर्क डन होगा इस फार्मूले से, फिर एफ एस कॉस 90 कितना वर्क डन? 0। कोई वर्क नहीं करता कुल्ली। क्या नहीं करता कुल्ली वर्क? वो तो करता है।
राइट, लेकिन एज पर दिस फार्मूला फिर नहीं करता। लिहाजा मुझे, अब ये तो एज पर फिजिक्स नहीं करता है, वो काम खुद नहीं कर रहा, लेकिन वो बॉडी पे तो कर रहा है, मसल्स उसके जो उसके चर्बी पिघलती है, पसीना आता है, वो दूसरा वर्क, लेकिन एज पर डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स कुल्ली डज नो वर्क। सही है, लिहाजा इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं क्या, ये जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का सही फार्मूला यही है। तो लिहाजा अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, और जो उसको ज्योमेट्रिकली भी समझाया जा सकता है, उसके लिए मुझे थोड़ी सी डायग्राम बनानी होगी। अब देखो बच्चों, इसी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को मैं ज्योमेट्रिकली भी समझाता हूं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसको। बच्चों अब ये जो मैंने फार्मूला अभी आपको दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसमें देखो मैं ए को अलग लिख रहा हूं और बी का स्टेडियो को ब्रैकेट में लिख रहा हूं, या इसी को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखूंगा मैं बी आउटसाइड ए का स्टेडियो ब्रैकेट में। देखो अब इसका मतलब डायग्राम से समझाऊंगा। तो देख लिया बच्चों, इसको गौर से देखना, ये जो मैंने लिखा यही सेम फार्मूला है, लेकिन देखो आप ज्योमेट्रिकल इसको कैसे समझेंगे। ये दो वेक्टर है ए और बी, राइट। अब दोनों आपस में एक एंगल बना रहे हैं, से थीटा। अब बच्चों मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों मैं इस बी को रिजॉल्व करने जा रहा हूं। बच्चों जब बी को रिजॉल्व करोगे तो क्या एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक ऐसे आएगा। जो ऐसे आएगा उसका मैं अगर यहां से दिखाऊं, ये तो ये वाला जो होगा, ये वेक्टर ए था मेरा, बोले यहां से यहां तक एक ये ले लो दूसरा, या इधर ले लो दूसरा, राइट। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बी का ये वाला कंपोनेंट लेना होगा। तो क्या ये बी cos थीटा होगा, और ये होगा बी sin थीटा, या इधर से होगा ऐसे बी sin थीटा। तो गौर से देखो, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए और बी को, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, देखो क्या आ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है रेड लाइन, ये मैग्नीट्यूड लेना होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना होगा, इस वेक्टर बी का कंपोनेंट। कौन है कंपोनेंट, बी cos थीटा है ना, इस बी का एक कंपोनेंट है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम। तो दोनों की डायरेक्शन सेम, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका एक कंपोनेंट लेना होगा वेक्टर ए की डायरेक्शन में, ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, वेक्टर बी का एक कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, वो कौन है, बी cos थीटा, ये इतना। तो इनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करिएगा तो निकलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। या फिर बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या लिखा जा सकता है, बी ए cos थीटा। आ जाओ इधर, अब ये ए ये बी, करो ए के भी रिजॉल्व करो इसको भी, तो एक कंपोनेंट आएगा ये, और एक जाएगा इधर, एक इधर एक उधर, ऐसे ये एक ऐसे एक ऐसे, या ये ले लो या यहां से ले लो, ऐसे एक ही बात है। बोलो ये कौन होगा, ये होगा ए cos थीटा, और ये होगा ए sin थीटा, ये होगा ए sin थीटा। टेल मी नाउ व्हाट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, वेक्टर ए के कंपोनेंट से जो बी की डायरेक्शन में है। कौन है वो, ए cos थीटा। क्या ए cos थीटा वेक्टर ए का कंपोनेंट है, राइट है, और ये वेक्टर बी की डायरेक्शन में है, तो इनका मल्टीप्लाई करिए तो निकल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सो दिस इज द डेफिनेशन, राइट। ये फार्मूला याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज इसकी बच्चों। प्रॉपर्टीज जो याद रखना, डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखा जा सकता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दोनों आपस में बराबर। अगर मैं ए डॉट बी खोलूं क्या आएगा, इसको लिखूंगा आएगा ए बी cos थीटा। अगर बी डॉट ए को खोलूं तो फार्मूला लगाऊं तो आएगा बी ए cos थीटा। क्या दोनों बराबर हैं, देखो ए और बी यहां भी हो रहे हैं मैग्नीट्यूड, और कौन सा स्मॉलर एंगल लेना पड़ता है। So both are same. So that means dot product obeys commutative law. Number 2, dot product of parallel vectors. जब दो वेक्टर पैरेलल हो क्या होगा उनका डॉट प्रोडक्ट। बच्चों जब पैरेलल वेक्टर हो तो थीटा कितना होता है, 0। तो बोलो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा ए बी cos 0। व्हाट इज cos 0, 1। सो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जब दो वेक्टर ऐसे हों, वेक्टर ए ये बी, बोलो इनका प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना होगा बी के मैग्नीट्यूड से, निकल जाएगा डॉट प्रोडक्ट।
नंबर 3, जब वेक्टर्स हो परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। थीटा कितना होगा बच्चों उसका? तो 90 डिग्री, यानी एक वेक्टर ये, दूसरा ये। बोलो इनका डॉट क्या होगा? सी, हर एंगल पे हम कर रहे हैं, एक्यूट भी, पैरेलल जीरो भी, राइट एंगल भी, कोई भी एंगल अपोजिट राइट वो कर सकते हो। सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा ए बी cos 90। व्हाट इज cos 90? 0 निकला यहां भी। If two vectors are opposite to each other like this, what is angle? 180। क्या निकाला जा सकता है? हाँ, वो भी निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी cos 180। What is cos 180? 0 ही है भी। cos of 180 होता है 90 प्लस 90, हाँ जी 0 नहीं 1, सॉरी 1, बट -1, सो माइनस मतलब माइनस ए बी, राइट। तो उसके अलावा अगर दो इक्वल वेक्टर्स पैरेलल हो, ऐसे इक्वल वेक्टर्स, ये भी है ये सेम वही दोनों, जब एक वेक्टर को उसी खुद ही वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उस केस में क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या आएगा? ए cos थीटा। बोलो इन दोनों के बीच एंगल 0, तो ये आएगा ए स्क्वायर, यानी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। अगर एक वेक्टर को डॉट किया जाए खुद उसी से तो रिजल्ट होता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। बच्चों एक और प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूंगा, अगर हम इट वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एडिशन। वो ऐसे लिखते हैं हम, अगर हम वेक्टर ए के साथ डॉट करें दो वेक्टरों का सम, तो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर डॉट प्रोडक्ट। लास्टली दो एग्जाम्पल भी हम लिखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने अभी डिटेल में समझाई आपको कि द बेस्ट एग्जाम्पल इज, अभी हमने डिटेल में पढ़ी एग्जाम्पल्स। अभी मैंने आपको बताया क्या वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस से? यस, दिस इज द बेस्ट वन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। व्हेन जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टरों का किया जाए हासिल क्या होता है? स्केलर। इसी तरीके से अगर बच्चों हम इसी वेक्टर एफ को प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करें वेलोसिटी के साथ, हासिल होता है पावर। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर, दिस विल बी 1/2 m v डॉट v, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। सो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं डॉट प्रोडक्ट की। इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट योर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बहुत एप्लीकेशन है इसकी, तो हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे आप वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू।